तरवा के बहलोरपुर में प्रधान पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपी की जांच करने गांव पहुंची टीम। ग्रामीणों ने कहा पट्टे की जमीन पर प्रधान ने दी थी धमकी। प्रधान ने आरोपों को बताया निराधार। आजमगढ़ तरवा के ग्राम बहलोरपुर के बृजराज यादव ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर प्रधान पर गांव के विकास कार्यों में धांधली का आरोप लगाया था। पीड़ित की शिकायत पर मामले की जांच करने गांव में अधिकारी पहुंचे। आरोप था कि प्रधान ने गांव में कई कार्य बिना कराए ही पैसे निकाल लिए, वहीं कई कार्यों को पूरा नहीं किया गया। शिकायत के बाद डीएम ने जांच सौंपी। इसी क्रम में नामित अधिकारियों की टीम ने बहलोरपुर गांव पहुंचकर एक एक बिंदुओं की शिकायत का भौतिक सत्यापन किया। टीम ने कहा कि जाँच कर रिपोर्ट अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी। जाँच उपरांत आगे की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जांच अधिकारियों में अभियंता, जिला पंचायत राज अधिकारियों, बंदोबस्त चकबंदी, न्यायिक अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और 6 बिंदुओं का स्थलीय निरीक्षण किया था। वहीं पूरे प्रकरण में ग्राम प्रधान ने कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। जो कार्य हुए हैं वो गांव को लोगों को दिख रहे हैं। टीम आई है, जाँच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने हो जाएगा। क्या नाम है दादा? रामलाल। कौन सा ग्राम सभा पड़ता है? बहलोरपुर। क्या मामला था? वही आवंटन के विषय में बात है। तो क्या आवंटन के विषय में बात है? अरे वो आज हमारे 2002 का जो है पट्टा मिला, आज तक प्रधान जो है कि कब्जा नहीं लेने दे रहा है। उससे पहले आप कब्जा मांगे कभी? हम कई बार मांगे थे तो वो बोला कि अगर परिवार चाहते हो कि खेत चाहते हो। मतलब समझे नहीं हम, क्या परिवार चाहते हो? वो बोला, उनके बाप जो थे वो बोले कि परिवार अपना चाहते हो कि खेत चाहते हो। अच्छा। अगर खेत लेना हो तो परिवार नहीं मिलेगी, मार के सबको खत्म कर देंगे। अच्छा। ये बोला था रमेश सिंह। अच्छा। हाँ। तो उसका अभी फिलहाल में नापी उपी हुआ था? हाँ, नापी हो गया था। तो क्या हुआ नापी में? नापी में हो गया था, लेखपाल कानी गो पुलिस सब कोई आया, नपवाया। आज जो है कि प्रधान कह रहा है कि जो है कि खूटा उखाड़ के फेंक दिया और कहता कि नापी नहीं हुआ है। तो प्रधान से आप मांगते हैं पट्टा तो क्या बोलता है? कहता है कि यहाँ जो है कि तुम्हारा कुछ नहीं। क्या बोलता है? चकबंदी आएगी तब मिलेगा पट्टा? हाँ, कहता है कि चकबंदी आएगी तो मिलेगा। अच्छा। आपके पोखरा में नरेगा का भुगतान भी कर लिया है? हाँ। तो मिट्टी कहाँ गई उसकी? मट्टी भट्ठे पे चली गई। तो बेच दिया है? हाँ। अच्छा। और उसका नरेगा से भुगतान भी कर लिया है 1,60,000। हाँ। आपको मालूम है भुगतान के संबंध में? भुगतान तो हमको मालूम नहीं है। हाँ। लेकिन हम जानते हैं कि माटी बेच दिया कुल ले जाके भट्ठे पे। अच्छा, नरेगा भुगतान भी फर्जी कर लिया है। हाँ। आपको इस चीज की जानकारी नहीं है? नहीं। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए हमें कि मान लीजिए अगर अधिकारी लोग आए थे जो जांच करने के लिए आज, तो तालाब आपका देखे जो बताया गया है कि त्रिलोकी सिंह की बहू के शशि प्रभा का खेत है, प्रधान बताकर फर्जी भुगतान कर लिया। आपने खेत तुम्हारा है ना, आपका ना दादा है? हाँ, उसमें जब नपा तो हम आधे पोखरी हाल के जो है कि उसमें बांस गाड़े थे। अच्छा। हाँ। पोखरा आपका भुगतान फर्जी भर। हाँ। और कब्जा भी ले बना देते हैं। कब्जा भी ना तो कहा है ना प्रधान? कहने वह कहने कि चकबंदी आई तो जो है का कहना और कहना कि ए पर आईबा लेवो तो खून का धारा चली। के कहा? प्रधान कहन। आपका नाम? मेरा नाम बृजराज यादव, ग्राम पंचायत बहलोरपुर दक्षिणी, विकासखंड तरवा, जनपद आजमगढ़ का हूँ। क्या मामला था? मामला यह था कि ग्राम प्रधान द्वारा बिना काम कराए, अधूरा काम को दिखाकर, नाम बदलकर भ्रष्टाचार गबन पूर्व प्रधान के कार्य पर वर्तमान प्रधान भ्रष्टाचार किया गया है। जो कि नाम किसी और का है, खेत किसी का और का है, तालाब खुदाई किसी और में दिखा दिए हैं। इसमें नामित जांच अधिकारी आए थे, जो है अभियंता, जिला पंचायत राज अधिकारी आजमगढ़ के इंजीनियर साहब, और उसके बाद जो कि बंदोबस्त अधिकारी न्यायिक आए थे। तो किस किस बिंदु का जांच की आज? आज बिंदु में 4-5 बिंदु की जांच की, जिसमें बाबा भीमान सिंह अमृत सरोवर जो कि पूर्व प्रधान द्वारा उस पोखरे का काम कराया गया था, जो 6.5 लाख का भुगतान किया गया था, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग की खुदाई। उसी कार्य पर उन्होंने गाइडलाइन का अनुपालन न करते हुए जो है 2 साल में ही अंदर वही काम को दिखाकर नाम बदलकर बाबा भीमान सिंह अमृत सरोवर ने 8 लाख का भुगतान कर लिया। टोटल भुगतान जो है बाबा भीमान सिंह अमृत सरोवर का 28 लाख का हुआ, जो कि पूरा फर्जी उतारा गया है। एक महाराणा प्रताप अमृत सरोवर जो कि कई पुश्तैनी पोखरी है, उस पुश्तैनी पोखरी में कोई काम इनके द्वारा कच्चा काम का नहीं कराया गया। पोखरी पे उसी 8 लाख का भुगतान किया। पक्का काम करने का भुगतान तैयारी चल रही है। और 4 भाई दीनदयाल मार्ग से रतन के घर तक इंटरलॉकिंग, रतन के घर से हिंद के घर तक, और पीएम सड़क से हिंद के घर तक,
और पीच रोड से दिखाएं, जो कि इंटरलॉकिंग गांव में पीच रोड कहीं नहीं है, उसको फर्जीवाड़ा में ग्राम निधि में दिखाकर पीच रोड से रंजीत के घर तक फर्जीवाड़ा किया गया, भुगतान कर लिया गया। टोटल इंटरलॉकिंग का भुगतान चारों भागों में 7.5 लाख का हुआ है, जो कि मौके पर इंटरलॉकिंग 45 मीटर अधूरा पड़ी हुई है। बिना काम कराए, काम कराकर तभी एमबी होती, तभी भुगतान होता है, लेकिन इन्होंने बिना काम का एमबी करा लिया। 7.5 लाख भुगतान, जो मौके पर इंटरलॉकिंग नहीं पाई गई। आज जांच में अधिकारी मौके पर आए थे। एक मेरा लवटू राम के मरी माता के पास तालाब खुदाई का नाम बताकर फर्जी भुगतान 1,87,000 का किए हैं, जो कि मौके पर तालाब खेत मेरे नाम से, मेरे पिताजी के नाम से। शिकायत करता है कि ब्रिजराज यादव के पिता का नाम महेंद्र यादव के नाम से खेत है। मौके पर अभी उनसे लवटू राम से हमारा मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है, और पूर्व से खतौनी से जब तक इनके भुगतान जब ये फर्जी कर लिए, उसके पहले से हमारे पिताजी का नाम से बिना हमारे सहमति के, बिना हमारे इजाजत के, बिना हमारे पूछे, बिना पोखरी में काम कराए इन्होंने फर्जी भुगतान कर लिया। लवटू राम को दिया गया था खेत, लवटू राम ने जोत बो रहे थे उसमें, और इन्होंने लवटू राम मिट्टी पर भट्ठे पर मिट्टी बेच करके फर्जी भुगतान कर लिए प्रधान। और जो कि लवटू राम ने ईट भट्टे पर मिट्टी बेचकर जो कि अपना ईटा घर बनाने के लिए लिए थे, उसमें जो कि 1 लाख टोटल 97 की 93 हज़ार रुपया का फर्जी भुगतान हो गया। और ये दादा हैं, इनका जमीन है, इनको 2002 का पट्टा हुआ है कृषि आवंटन। वो आवंटन को ग्राम प्रधान जबरदस्ती गुंडई के बल पर उनको पट्टा लेने नहीं दे रहा है, और उसके बाद ये लेने जाते हैं तो उसको मार कर भगा देता है गाली दे करके। कई बार उसका सीमांकन कराए, 2002 से लगभग 10-20 बार सीमांकन हो गया, लेकिन आज तक इनको कब्जा नहीं मिल पाया। उसी पोखरे पर इन्होंने बताया कि शशि प्रभा के खेत में तालाब खुदाई, जो हमारे ग्राम पंचायत बहलोलपुर त्रिलोकी सिंह की बहू है, उनके नाम से कोई खेत खतौनी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, लेकिन उसी तालाब में इनका मट्टी उठाकर भट्टे में बेच दिया। इटवारामपुर में भट्टा नया खुला था, और उस पर बेच करके इनके खेत में फर्जी भुगतान कर लिया। मट्टी का भी पैसा कमा लिया, और इनके तालाब में जो कि नरेगा से 1,60,000 का वैसे फर्जी भुगतान कर लिया, जो कि खेत इनका है। इन्होंने बयान भी दे सकते हैं। क्या दादाजी, खेत का किसका है? हमारा है। गाटा संख्या 508 है। 508 है। नपा था? हाँ, नपा था। कब्जा लेने दे रहा है प्रधान? नहीं, क्या बोला प्रधान आपको? कहा कि कब्जा नहीं लेने देंगे, चकबंदी आएगी तो मिलेगा। अच्छा, और वो मट्टी जो बेचा था आप रोकने आए थे? हाँ, तो क्या बोला? बोला कि चकबंदी आएगी तो मिलेगा, खेत तुम्हारा नहीं आया है। अच्छा, तुम्हारा नहीं है। हाँ। अच्छा, मिट्टी जब वो बेच रहे थे तो आप गए थे उसको बोलने के लिए हमारे खेत में मिट्टी क्यों बेच रहे हैं? हाँ, तो क्या बोले प्रधान? वही बोला कि यहाँ तुम्हारा खेत नहीं है। हाँ, और खेत जो है कि चकबंदी आएगी तो खेत मिलेगा जहाँ होगा तहाँ। अच्छा, हाँ। तो आप प्रधान से कभी कहे भाई मेरा पट्टा इस समय है, पट्टा मेरा दे दीजिए? हाँ, कहे तो क्या बोले? अरे वही बात कहता है कि चकबंदी आएगी तो मिलेगी, तुम्हारा खेत यहाँ नहीं है। चलिए ठीक है। तो आज अधिकारी आए तो आप अधिकारी से क्या, आप उनको क्या आश्वासन दिया गया आपके उनकी तरफ से? देखिए, अभी एक बिंदु और भी जांच की है, जो कि पूर्व प्रधान द्वारा शिवाश्रय के खेत में तालाब खुदाई बताकर भुगतान किया गया था। उसी तालाब में जो कि बंजर खाते भूमि भी है 508 में, उसमें 9 ईयर भी बाकी है, उसमें बंजर भी है। और उसी तालाब पर वर्तमान प्रधान गाइडलाइन का अनुपालन न करते हुए 1 ही वर्ष के अंदर बिना काम कराए इन्होंने जो है कि टोटल 2,002 रुपये के कितना का भुगतान फर्जी कर लिया है। हमें लग रहा है कि अधिकारी मौके पे देखें कि काम किसी और का है, खेत किसी और का है, काम नहीं हुआ है, इंटरलॉकिंग नहीं लगी, तो हो सकता है हमें न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिलेगी तो हम तो उच्च न्यायालय तक जाएंगे, हाईकोर्ट तक। अब देखते हैं कि अधिकारी महोदय द्वारा क्या क्या आश्वासन देकर क्या क्या हमें संतुष्ट करते हैं। जो मौके पे मिला होगा वो लिखेंगे।